हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पीका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज थोड़ी ठीक लग रही है तो मैंने आज वीडियो सोचा कि बना देती हूँ। तो टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रोमांटिक और सेक्सुअल बॉन्ड कैसा होगा। मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ कितनी होगी, आप दोनों कितना एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करोगे। तो मैं यही जानने की कोशिश करूँगी। टैरो कार्ड से ही मैं रीडिंग करूँगी। तो जितनी भी मुझे क्लियरिटी दे सकती हूँ मैं उतनी देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके पार्टनर के साथ जो है रोमांटिक और सेक्सुअल बॉन्ड कैसा रहेगा, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है सेक्सुअल बॉन्ड कैसा रहेगा, रोमांटिक बॉन्ड कैसा रहेगा, उनकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। एस ऑफ कफ, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंस, नाइट ऑफ वैंस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं तो एंड द टावर। सिक्स ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस। निकाल ही लीजिए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है फिज़िकली या फिर बोलिए सेक्सुअली बॉन्ड जो है कैसा रहेगा। वो आपके साथ जो है बहुत रोमांटिक वे में पेश आएंगे, बहुत रोमांटिक, यानी कि उनका जो प्यार है, प्यार ओवरफ्लो होगा। लेकिन वो जो है आपको बताने में बहुत हिचकिचाएंगे। मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वो अपना प्यार जो है कैसे बताएं, कैसे आपसे मतलब इजहार करे, कैसे आपको फील कराए कि आज उनका जो प्यार है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। आपकी तरफ वो बहुत, जब आप उनके साथ रहोगे ख़ास तौर से, वो आपकी तरफ फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट होंगे, इमोशनली तो अट्रैक्ट रहेंगे ही, और वो ये सब कप है तो उनका प्यार जो है आपके लिए ओवरफ्लो होता रहेगा। और वो जैसा फील करते हैं वो आपको चाहेंगे कि अपनी दिल की सारी बातें जो है, अपना प्यार जो है आपको फुल्ली रूप से जताए। लेकिन वो इस बात से हमेशा बैक स्टेप हो जाते होंगे कि क्या आप उनके प्यार को कैसे समझोगे। जैसे कि आपको जो है वो क्वीन ऑफ वैंस के जैसा देखते हैं। आप जो हो एक बहुत सेक्सी हॉट, आप जो कपड़े पहनोगे या फिर उनके सामने जैसा ड्रेसअप करोगे, वो उसी समय जो है बहुत फ़िदा हो जाएंगे आपके ऊपर। सॉरी वो उसी समय आपके ऊपर फ़िदा हो जाएंगे। वो समझ नहीं पाएंगे कि अपने आप को जो है कैसे कंट्रोल करना है। उनका फिज़िकली जो उनका सेंसुअल क्रिएशन है, या सेंसुअल चक्रा जिसे कह सकते हैं, या फिर बोलिए कि उनका जो हाँ
सेक्सुअल एनर्जी है वो आपकी तरफ बहुत ड्रॉन पुल फील करेगा, बहुत स्पार्क फील करेगा आपकी तरफ। वो मैग्नेटिक वो जो है पुल फील करेंगे और चाहेंगे कि जो हो आप बिना रोके टोके, यानी आप कुछ ना कहो उन्हें, बिना रोके टोके उन्हें वो सब करने दो जो वो चाहते हैं। वो आपको बहुत सेक्सी, हॉट और सबसे ज़्यादा सेंसुअल पर्सन समझते हैं। यहाँ एम्प्रेस है तो बहुत सेंसुअल पर्सन आपको समझते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ वैंस है, यानी कि आप जो हो सेक्स और हॉटनेस की उनके सामने एक गॉडेस हो, एक देवी, एक देवता हो, आपके सामने वो अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस है जो बताता है कि इनका जो पैशन है ओवर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल से बाहर आपके सामने हो जाएगा। मतलब आपको देखते ही वो आपके साथ ऐसा फील करेंगे कि अभी का भी उन्हें करना है। शायद वो टाइम और सिचुएशन भी ना देखे कि कौन सा टाइम चल रहा है या फिर कौन सा सिचुएशन है। दिन है तो दिन में ही आपको हनीमून मना लेंगे, रात है तो रात में ही। उन्हें आपकी तरफ जो है बहुत अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, अट्रैक्शन जिसे हम कहेंगे। तो फिज़िकली वो बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट है वो। और अगर आपने मौका दिया उन्हें कुछ भी करने को तो वो आपको तो छोड़ेंगे ही नहीं। आपको जो है एक एक, मतलब एक एक अंग जैसे तोड़ना कहते हैं, एक एक अंग तोड़ के रख देंगे। वैसे मीनिंग में मत लीजिए, मतलब उन्हें आपके साथ वो अपने आप को रेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जो आप में खो जाएंगे वो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह, सुबह से लेके फिर शाम। मतलब उनका पैशन इतना ज़्यादा एग्रेसिव होगा कि आपको ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत एग्रेसिव। शायद वो आपके लिए एक यादगार पल बन जाए, यानी आपके लिए वो एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसी मेमोरी जिसे आप हमेशा संभाल कर रखिएगा अपने पास। क्योंकि अगर आप हनीमून पे जाते हैं या फिर आपका जॉइंट फैमिली में शादी होता है या फिर आप वो चाहेंगे कि आपके साथ जो है एक क्वालिटी टाइम जो है बिताएं। और जब आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलता है तो वो ना खाएंगे ना पिएंगे, कुछ नहीं, उन्हें बस आपकी कंपनी चाहिए, आपके साथ प्यार करना है, आपके साथ हर एक चीज़ करना है। आप उनके लिए एक एप्पल हो जिसे वो, मतलब बहुत दिनों की। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस है, क्वीन ऑफ वैंस है, एम्प्रेस है जिसे बता, और यहाँ टावर है। ये बताता है कि वो कितने, जिसे कहते हैं ना, कितने सालों के भूखे, वैसे अगर मेल है तो भी बहुत हंग्री पर्सन है, बहुत हंग्री। और अगर फीमेल है वो भी, उनके लिए भी ये लागू होता है कि बहुत ही हंग्री पर्सनालिटी है। मतलब देखेंगे नहीं, कूद पड़ जाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप कैसे करते हैं, क्योंकि उनका पैशन जो है, उनका प्यार, यहाँ एस ऑफ कप है। ऐसा मत समझिए कि पैशन है, प्यार भी ओवरफ्लो है। आप बहुत साड़ी में या फिर ड्रेसअप जो करेंगे उनके सामने बहुत अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक जो पुल है उन्हें आपकी तरफ जो है खींच ही लेगा। इसके वजह से जो है आपकी सुहाग रात के दिन अगर कहूँ या फिर फर्स्ट नाइट के दिन जो है टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा। टावर मोमेंट का मतलब है एक रोमांटिक वे में अगर टावर को लिया जाए तो आपके एक एक अंग तोड़ देंगे छोड़ेंगे ही नहीं कहीं से भी। बहुत प्यार करेंगे, बहुत फिज़िकली आपको सेटिस्फाइड करेंगे, कोशिश करेंगे आपको फिज़िकली सेटिस्फाइड करने के लिए। इमोशनली तो आप सेटिस्फाइड उनकी बातों में ही हो जाइएगा।
तो बहुत पैशन है बहुत, और उस दिन को आप कभी नहीं भूल पाइएगा। अपनी लाइफ की ये मेमोरी बन के आपकी रहेगी, बहुत स्वीट मेमोरी। चलिए कुछ और से भी देख लेते हैं। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके फ्यूचर स्पाउस की रोमांटिक एंड सेक्सुअल बॉन्ड उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। टोटलिटी, प्रोजेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीम। तो यहाँ पे जो है, तो आप दोनों का जो मिलन होगा बहुत माइंड ब्लोइंग होगा। आप दोनों अपनी ज़िंदगी का ये पल जो है कभी नहीं भूल पाएंगे। अपने फर्स्ट नाइट को, अपने सुहाग रात को, या फिर जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक डेट पे जाते हैं, या फिर आप जो है उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। तो यहाँ पे सोचने का जो कार्ड है, इक्का दुक्का है, मतलब कहूँगी कि वो सोचेंगे कम। ये तो रहेगा कि झिझक करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने उन्हें सिग्नल दे दिया कि हाँ ठीक है, तब तो वो अपने काम को तैयार हो जाएंगे। मतलब वो एकदम एक्टिव हो जाएंगे, वर्किंग हो जाएंगे, आपके ऊपर बहुत मेहनत करेंगे। आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा, और एक टावर मूवमेंट दिखाएंगे, यानी कि आपको जो है फुल्ली सेटिस्फाइड करेंगे। दिन हो रात हो, रात हो दिन हो, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। इसकी वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर हो गए। टोटलिटी के कार्ड से बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर हो, कि सेक्स के मामले में, रोमांस के मामले में दोनों किसे पहले बीट करेगा। और आपकी मेमोरी को जो है, मतलब ये जो आपका रोमांटिक टाइम जो एक दूसरे के साथ पहली बार बिताएंगे, या फिर बाद में भी आप दोनों का जब ये रहेगा, वो आपका ड्रीम, मतलब जैसा आपने चाहा था वैसे उससे बढ़ के रहेगा, और एक स्वीट मेमोरी के रूप में आपके पास जो है कलेक्ट होके रहेगा। आपका जो बॉन्ड है वो फ्रेंडशिप तो रहेगा ही, जिसके वजह से ही ये जो है ये सब कप आया है। मतलब आप जो हो इमोशनली एक दूसरे को सेटिस्फाइड करोगे, और फिज़िकली इतना सेटिस्फाइड करोगे कि आप 2 बदन एक जान बन जाओगे। 2 जिस्म जिसे कहते हैं ना, 2 जिस्म एक जान बन जाओगे। यहाँ प्रोजेक्शन है, तो आप सब जो है मल्टीपल क्या बोलते हैं उसे, मल्टीपल स्टेप ट्राई करोगे। जो भी जिससे भी, मतलब जो भी ट्राई करना चाहते हो अपने सेक्सुअलिटी के स्टेप में, तो मल्टीपल स्टेप आप दोनों ट्राई करोगे। और कंट्रोल है, लास्ट में कंट्रोल आया है, जिसे कंट्रोल आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल वाले पर्सन हैं। यानी कि उनका पैशन, उनका प्यार जो है आपके लिए कभी कम ही नहीं होगा। वो आप कुछ बोलेंगे तभी वो अपने आप को जो है थोड़ा, मतलब कंट्रोल, मतलब इतना उनका दिल में भरा हुआ है कि वो सामने से शायद ना दिखाए, लेकिन जब आप हरी झंडी दिखा देंगे तब तो वो एकदम टूट पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने मना कर दिया, तब ये थोड़ा सा जो है कोल्ड, मतलब एकदम आराम से, और जैसा फिर आप चाहेंगे, मतलब अपने पैशन को, अपने प्यार को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, इमोशन को कंट्रोल करेंगे। और ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप जो है कितनी हरी झंडी उन्हें देते हो कुछ करने के लिए। ऐसे तो सारे चीज़ दिख रहे हैं कि आप लोग मल्टीपल स्टेप ट्राई करोगे एक दूसरे को। पहले तो यहाँ देखिए किस से ही शुरू होगा,
किसिंग, टचिंग। उसके बाद हो सकता है कि आप ऐसे बांध कर, आपको आपके पर्सन ऐसे बांध कर भी मतलब बहुत अगर ज़्यादा मतलब मल्टीपल अगर आपको पसंद है तो वो मल्टीपल भी स्टेप आपके साथ ट्राई करेंगे। अगर नहीं पसंद है तो वो कंट्रोल भी करेंगे। ओह माय गॉड। तो देखिए यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी आपके पर्सन जो है आपसे फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, चाहे वो फिज़िकली सेटिस्फेक्शन हो या फिर इमोशनली सेटिस्फेक्शन हो, और जो है अपना दिल जो है आपको दे देंगे, क्योंकि आप जो हो उन्हें फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड करोगे, चाहे इमोशनली या फिर फिज़िकली वो आपसे फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे। और ये जो दिल है जो अब तक सोच के रखा था कि चलो एक दिन तो देना ही है, लेकिन जब ये फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ये दिल तो आप चुरा ही लोगे। ये दिल तो आप ये भी जानते हैं कि आपका ही हो गया, क्योंकि आपने इन्हें वो सेटिस्फेक्शन दिया है जो कोई नहीं। और डोर टू स्पिरिट है, यानी कि इस मिलन के बाद आप दोनों की इस रोमांटिक और सेक्सुअल मिलन के बाद जो है एक ऐसा आनंद पाओगे, एक ऐसा पीस पाओगे, जैसा लगेगा कि आपके लाइफ जो है एकदम शांत हो गई है, मतलब कोई नॉइज़ नहीं, कुछ नहीं। और उस पीसफुल लाइफ में आप जो हो स्पिरिचुअलिटी के तरफ, मतलब आप दो बदन एक जान बन गए हो, दो जिस्म एक जान बन गए हो। तो आप जो हो वो मिलन जो है आपका इतना पीस आपको दिलाएगा, और वहीं से शुरू होता है आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड है हो गए हो फिज़िकली इमोशनली, तो आप स्पिरिचुअलिटी के एक कदम पे, यानी एक स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हो। क्योंकि इस लोग कहते हैं कि इससे स्पिरिचुअलिटी का महत्व नहीं होता, नहीं, स्पिरिचुअलिटी का महत्व जो है बहुत होता है अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन से एंड फिज़िकल सेटिस्फेक्शन से। ये दोनों बहुत मायने रखता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी अलग होती है, लेकिन गृहस्थ से बड़ा कोई संन्यास नहीं होता है। गृहस्थ सबसे बड़ा संन्यास होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारे रोल प्ले हमें करने होते हैं, कभी माँ बन के, कभी बेटी बन के, कभी वाइफ बन के, कभी बहू बन के, कभी बहन बन के। बहुत सारे रोल हमें या फिर हमारे हस्बैंड को बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं, समाज के सारे बहुत सारे रोल्स हमें प्ले करने होते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं। तो गृहस्थ जीवन जो होता है सबसे बड़ा तपस्वी मतलब आश्रम माना जाता है, क्योंकि इससे बड़ी तपस्या और इससे बड़ा जो बोलते हैं ना कि ये तपस्या योग है, कोई नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम सबसे, उसी में जो उस चैलेंजेस को निभाते हुए वही स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि जिसके लाइफ में सिर्फ हम घर छोड़कर अगर हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं और ब्रह्मचर्य कर ही कर ले तो चैलेंजेस नहीं है लाइफ में। फिर क्या, आधे चैलेंजेस तो हमारे घर के ही ख़त्म हो गए, मतलब लाइफ के सारे चैलेंजेस ख़त्म हो गए। अब जो भी चैलेंजेस, जो भी जाते हैं अगर कहीं घर से बाहर जाके किसी आश्रम में स्पिरिचुअलिटी को जो लोग ग्रहण करते हैं और ब्रह्मचर्य करते हैं, गृहस्थ को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए कोई चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि सारे चैलेंजेस तो वो छोड़ दिए। जहाँ जहाँ अटैचमेंट था वहाँ वहाँ के चैलेंजेस दूर हो गया। बाहरी चैलेंजेस इंसान इजी वे में फुलफ़िल कर लेता है, तो वो योगी नहीं होता है। उसे
उतनी स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज क्या, वो उतना स्टेप पे नहीं गया होता है जितना एक गृहस्थ व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जा पाता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो है बहुत सारे चैलेंजेस के बाद ही आप उस स्टेप को आगे बढ़ोगे। और गृहस्थ जीवन में बहुत सारे अटैचमेंट के साथ अटैचमेंट होती है, और उसमें अटैचमेंट के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसे हम हमेशा जो है फुल भोगते हैं। मतलब उस चैलेंजेस को हम झेलते हैं, सॉल्व करते हैं, और फिर जो है स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी हमारा उधर भी ध्यान होता है। और जब हम जैसे जैसे चैलेंजेस सॉल्व करते हैं, हमारा स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ जो है बढ़ता जाता है। यहाँ कॉर्निकोविया है तो आपका जो, समझ जाइए, आपका जो रोमांटिक और सेक्सुअल केमिस्ट्री है कॉर्निकोविया से भरा हुआ है, फ्रूटफुल है, समझ जाइए। आप अगर मेल देख रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट कर देंगे सामने अपने फ्यूचर स्पाउस को, यानी पहले ही दिन आपको जो है आप प्रेग्नेंट होने के फुल चांसेस है। अगर फीमेल व्यूवर्स है तो उनके लिए भी यही है, क्योंकि यहाँ भी एम्प्रेस है। तो आप फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट रोमांटिक फिजिकल कनेक्शन में ही आप जो है प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो अगर नहीं प्रेग्नेंट होना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो फुल्ली, क्योंकि उनका इतना फोर्स है, तो इतने फोर्स में प्रेगनेंसी के बहुत सारे चांसेस है, बहुत ज़्यादा हार्ड चांसेस है कि आप उसी मंथ में आप प्रेग्नेंट हो जाए। तो इसका ध्यान रखिए। तो चलिए कुछ और ये से करके मैं जो हूँ रीडिंग को इन करूँगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन सोचा डाल देती हूँ, बना देती हूँ। तो देखिए क्या क्या ट्राई करिएगा आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो इंटरपर्सनल स्किल है, तो आप दोनों जो है जो भी स्किल है इंटरपर्सनल से रिलेटेड, आप ज़रूर एक दूसरे के ऊपर ट्राई कीजिएगा। ट्रेडिशनल बिलीफ है तो ट्रेडिशनल बिलीफ मतलब अब तक जो फैमिली लाइफ में एक दूसरे के साथ जो हम केमिस्ट्री बनाते हैं हस्बैंड वाइफ में, तो क्या करते हैं, पहले तो बात ही करते हैं, उसके बाद टच होता है, उसके बाद किस होगा, उसके बाद वैसे ही वो भी तो कुछ लोगों का ट्रेडिशनल ये में जा सकता है। यूनिक क्वालिटी एंड विजडम है। कुछ लोग यूनिक तरीके से, कुछ लोग गिफ्ट देंगे, कुछ लोग कहेंगे कि चलो मैं ही पहना देता हूँ, मैं ही उतार देता हूँ कपड़े, मैं ही ये कुछ भी सोच लीजिए। इमोशनली सेटिस्फेक्शन एंड परफेक्ट पार्टनर। देखिए तो आपके जो पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सेटिस्फाइड कीजिएगा, और आप दोनों के लिए आपके पार्टनर जो हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो। पोलाइट विथ अदर्स एंड काइंडनेस, तो आप जो हो सबके लिए बहुत, अपने घर वालों के लिए बहुत पोलाइट एंड काइंडनेस हो। और उस दिन भी जब आप ये करोगे, यानी आप दोनों की केमिस्ट्री जो है बहुत एक दूसरे के लिए पोलाइटनेस भरी रहेगी, और एक दूसरे का ख्याल रखोगे कि ऐसा नहीं कि बाइट कर दिया, ये कर दिया, तो कुछ इंजरी के साथ नहीं। लेकिन हाँ ये है कि पैशन रहेगा। डिसिप्लिन एंड फोकस, डू थिंग्स विथ स्टाइल। देखिए स्टाइल के साथ आप करेंगे, आप दोनों का जो यूनियन होगा, सेक्सुअल यूनियन होगा या फिर रोमांटिक केमिस्ट्री, जब एक दूसरे के साथ आप दोनों बनाएंगे तब जो है डिसिप्लिन के साथ बनाएंगे और थोड़े स्टाइलिश वे में बनाएंगे। तो गाइज़ ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं फिर से सेकेंड टाइम भी ट्राई करूँगी कि और भी डिटेल से मैं करूँ, लेकिन अभी अगर आपको पसंद आई है तभी मैं नेक्स्ट बनाऊँगी।
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए, प्योर लव देने के लिए और प्योर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो पहल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रोमांटिक बॉन्ड जो है कैसा रहेगा। कैसा रहेगा उनके साथ आपका फिजिकल बॉन्ड, आपका रोमांटिक बॉन्ड जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है कैसा रहेगा। स्पिरिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड द हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है आपका रोमांटिक और सेक्सुअल बॉन्ड कैसा रहेगा। तो आप दोनों को ये फील होगा कि ये जो है आपके पार्टनर जो है आपके डेस्टाइन पार्टनर है। किस्मत ने ही आप दोनों को मिलाया है, इसलिए मिलाया है क्योंकि आपके साथ जो है फुलफिलमेंट फील करेंगे, यानी इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपसे बातें करेंगे, आपसे अपना इमोशन जो है शेयर करेंगे, और आप जो हो जितना वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, अपने इमोशन शेयर करेंगे, आप जो हो इमोशनली जो है आप उनकी बहुत केयरिंग करेंगे, इमोशनली जो है आप उन्हें सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ 10 ऑफ कप्स फैमिली कार्ड होता है, यानी कि आप जो हो उनकी फैमिली को, उनको फुल्ली रूप से कंप्लीट करोगे। अगर वो रोमांटिक बातें भी अगर आपसे शेयर करते हैं तो आप जो हो उसी तरीके से जवाब दोगे जैसा वो सुनना चाहते हैं, यानी आप वैसे ही आंसर करोगे जैसा वो सुनना वो पसंद करते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप इसी तरीके का आंसर दो, और आप जो हो उसी तरीके का आंसर दोगे, जिसके वजह से जो है वो फुल्ली आपसे बातें करके जो है अपने इमोशन को जब शेयर करेंगे कि उन्हें ये करना पसंद है, उन्हें ये करना पसंद है, या फिर ऐसे डेट पे जाना, या फिर जो है अपने सारे इमोशन आपसे शेयर करेंगे। और वो इमोशन जैसे जैसे आपसे शेयर करेंगे, आप उनका जो रिप्लाई करेंगे ये उन्हें बहुत पसंद आएगा और ये उन्हें बहुत सेटिस्फाइड करेगा। उन्होंने जैसा चाहा था वैसे ही पार्टनर आप उन्हें फ्यूचर स्पाउस के रूप में मिलोगे, और आपने जैसा पार्टनर चाहा था वो वैसे ही पार्टनर आपके हैं। मतलब आप जो हो उन्हें फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड करोगे, और वो जो है आपको, यानी आप जैसा चाहते थे कि सामने वाला ऐसा हो, ऐसा बोले, मतलब ख़ास तौर से रोमांटिक बातें जब वो आपसे शेयर करेंगे तो आप जो हो फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे। आपको इमोशनली जो है आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करोगे, तभी यहाँ 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स जो है एक फैमिली कार्ड है, यानी कि आप दोनों जो है फुल्ली रूप से जो है अपने मतलब मन से जिसे कह सकते हैं जुड़ जाओगे, यानी बोलते हैं ना तन से और मन से। तो तन वाला कार्ड नीचे है, मन वाला कार्ड मेरे हाथ में है। तन वाला कार्ड मैं बताती हूँ, ये मन का कार्ड है, तो मैं मन का कार्ड के बारे में बताती हूँ। जिस मतलब मन आप दोनों का जो है एक हो जाएगा, यानी कि 2 सोल जो है एक सोल बन जाएगा। इस तरीके का सेटिस्फैक्शन फील होगा, और दोनों को यही फील होगा कि आप दोनों जो है किस्मत ने, भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। अब मैं तन की बात करूँगी, तो यहाँ जो है एम्प्रेस है, मतलब आपको देखकर वो उन्हें ऐसा फ़ील होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा फ़ील होगा, क्योंकि आपका फिगर जो है बहुत सेक्सी और हॉट होगा, और एक मतलब बहुत अट्रैक्टिव होगा। आपके पर्सन तो आप मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके ऊपर इसीलिए वो मतलब फ़िदा हो जाएंगे, या फिर जो है चाहेंगे कि बस अब कुछ नहीं,
आपकी सेंसुअलिटी को देखकर, मतलब आपके बॉडी फिगर को देख के, आपके इंटेलिजेंट पावर को देख के, आपका नर्चरिंग नेचर, केयरिंग नेचर को देख के जो है उनका पैशन जो है बहुत एक्टिव हो जाएगा, बहुत एक्टिव। और फिर वो कहेंगे अरे बाबा सब चीज़ छोड़ो और चलो पहले मुझे फ़िज़िकली सेटिस्फाइड करो, और फिर वो आपके साथ जो है फ़िज़िकली जो है चाहेंगे कि आप उन्हें सेटिस्फाइड करो, और वो आप भी यही चाहिएगा कि वो आपको फ़िज़िकली भी सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन जो है आपके दिमाग में बहुत सारे, चाहे उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसा करूँगा तो कहीं वो ना, ऐसे करूँगा तो क्या होगा, वैसे करूँगा तो क्या होगा, ऐसे करूँगा तो नाराज़ ना हो जाए, ऐसे करूँगा उससे अच्छा फ़ील होगा, नहीं फ़ील होगा। तो क्वेश्चन बहुत सारे आपके या उनके दिमाग में रहेंगे जब आप लोग सेक्सुअली एक दूसरे के साथ जब रिलेशन, मतलब सेक्सुअली जैसे कहेंगे इंटीमेट होगे जब एक दूसरे के साथ, तो बहुत दोनों में जो है सोच जो है, आप दोनों का जो सोच है कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा। यानी कि लगेगा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आप दोनों जो है एक डरोगे कि क्या, डरोगे अगर कि सामने वाले को, क्योंकि आपके पर्सन जो है आपको जो है एक एम्प्रेस के जैसा देखते, एक महारानी, रानी महारानी। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हो गया, ऐसे हो गया, और आप जो है उनके एम्परर हैं। तो एम्परर है आप, तो आपको अपना लाइफ पार्टनर तो वो मानते ही हैं, क्योंकि आप तो फ्यूचर स्पाउस बन ही गए हैं। तो आपको एकदम पैडलिस्टिक पे बिठा के रखते, लेकिन आपको या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा फील होगा कि कहीं आपकी कुछ मतलब हरकतों से, अगर मैं इस तरीके से इंटीमेट हूँ, इस तरीके से इंटीमेट हूँ, या ये स्टेप ट्राई करने का है या वो स्टेप ट्राई करने का है। यहाँ 7 ऑफ कप्स है जो बताता है कि आप दोनों बहुत सारे स्टेप जो है इंटीमेसी के ट्राई करोगे। मतलब जब भी आप एक दूसरे के साथ इंटीमेट होगे तो बहुत सारे जो है स्टेप ट्राई करोगे, तो आप दोनों को लगेगा कि ये करूँगे तो कहीं दूसरे वाले को पसंद ना आए। तो ये है, दोनों एक दूसरे को कंफर्ट कराने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे जो इंटीमेसी स्टेप है तो मतलब उसे आप फॉलो करेंगे। और वो जो रात होगी जब आप दोनों इंटीमेट होंगे, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है, तो वो जो रात होगी, एक आपको पहले तो वो एक सॉलिड जो है कंफर्टेबल कराएंगे, एक मतलब फुल्ली आपको ये सेटिस्फाइड करा देंगे कि जो भी करेंगे आपको सेटिस्फेक्शन के लिए ही करेंगे। और फिर वो करेंगे जो आपको, यहाँ पे टावर है, तो वो फुल्ली आपको जो है एक टावर, मतलब जिस दिन आप मतलब इनसे इंटीमेट होंगे, जिस रात आप इंटीमेट होंगे उस दिन आप सो नहीं पाइएगा, या आपके फ्यूचर स्पाउस से सो नहीं पाएंगे। मतलब आप दोनों एक दूसरे को सोने नहीं दीजिएगा। इतना मैं कहूँगी कि दोनों एक दूसरे को सोने नहीं दीजिएगा। बस स्टेप पे स्टेप, स्टेप पे स्टेप, स्टेप पे स्टेप, दिन हो गया रात हो गया उससे आपको मतलब नहीं है। दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे, दो जिस्म एक जान बन जाएंगे, दो जिस्म एक जान, एक मतलब फुल्ली फिज़िकली जो है आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। और हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट, अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस आपके हैं। यहाँ हाई प्रेस्टेस है, तो आप दोनों का जो इंटीमेसी है वो आप जो है मतलब उसके बारे में लोगों से छिपा के भी कर सकते हैं, या फिर आपके ये बॉयफ्रेंड होंगे जो किसी के मतलब किसी को आपके बारे में कुछ तो हिडन रहेगा, पता नहीं रहेगा, या आपके घर वाले को नहीं पता रहेगा, या फिर आप घर वालों से जो है नहीं बताओगे कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो।
या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो और तब ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके जो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग ब्लैक एंड वाइट पिलर है। तो आप दोनों जो है एक दूसरे को जो है फुलफ़िल करोगे, यानी यिंग और यांग जो है यिंग और यांग बन जाओगे, यानी आप दोनों की एनर्जी जो है बैलेंस हो जाएगी। आप दोनों का जो सोल है जो एक हो जाएगा। तो आप जो है आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ टॉरस है तो टॉरस हो सकते हैं, और पाइसेस, टॉरस और पाइसेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो टॉरस की एनर्जी ही आपको पता है कि टॉरस की एनर्जी बहुत ना नहीं सोने वाली होती, मतलब सोने नहीं देंगे आपको। और आप दोनों जो है दो जिस्म एक जान बन जाओगे, यानी यिंग और यान बन जाओगे, एक आग और एक पानी। तो आप दोनों का जो मिलन है बहुत जो है एक पावरफुल मिलन होगा, ऐसा नहीं होगा। और आपके बच्चे अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपके बच्चे भी पावरफुल बच्चे होंगे। चलिए, तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ रोमांटिक और सेक्सुअल बॉन्ड कैसा रहेगा, उनकी केमिस्ट्री कैसे रहेगी। ओह माय गॉड, तो यहाँ गो विथ फ्लो है। तो आप दोनों जो है इमोशनली सेटिस्फाइड करोगे, और जैसा मतलब एक दूसरे में रम जाओगे आप दोनों। मतलब प्लेफुलनेस है तो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी रहेगी, एक दूसरे के साथ फ्लटरी एनर्जी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे को परेशान करोगे, छेड़ोगे, ये करोगे वो करोगे, एक दूसरे को हमेशा जो है थोड़ा बहुत जैसे बॉयफ्रेंड करते हैं या गर्लफ्रेंड करती है। तो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी रहेगी, पेशेंस है, और यहाँ भी है एक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा है। पेशेंस है तो आप लोगों जो है आपका जो रोमांटिक बॉन्ड है बहुत पेशेंस से भरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। पेशेंस का मतलब ही होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जो आप पूरे लाइफ टाइम तक लेके जाएंगे। माइंड है तो बहुत सोच समझ के जो है आपके ऐसा नहीं है कि मतलब आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है, ख़ास तौर से रोमांटिक कम्युनिकेशन जो है बहुत क्लियर रहेगा एक दूसरे के साथ। यहाँ कंडीशन है तो बहुत हो सकता है कि थोड़ा जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है फिज़िकली आपके साथ जो है बहुत अटैच फील करेंगे। मतलब उन्हें जो है एक डेली वे पे आपके साथ इंटीमेसी चाहिए ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक डेली वे में, मतलब अगर वो घर पे हैं तो उन्हें जो है सुबह दोपहर शाम तो चाहिए ही चाहिए। अगर घर पे हैं तो मतलब एक एडिक्शन जैसा जिसे कह सकते हैं, को डिपेंडेंसी के जैसा कह सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है हो सकता है, क्योंकि वो आपसे इतने अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ रूट चक्रा है, रूट चक्रा आर्कएंजल माइकल है, और जो है 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रियन है और थिंकर मैन है। तो आपका जो रोमांटिक बॉन्ड होगा या फिर सेक्सुअल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी रेड है, तो आप इसी से समझ जाइए कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो बहुत पैशनेट होंगी। बहुत उनका जो सैक्रल चक्र बहुत एक्टिव होगा, बहुत तेरे यहाँ रेड है, रेड यानी बहुत पैशनेट होंगे। उन्हें आपके ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद आएंगे, और जैसे ही आपको तैयार देखेंगे, अपडेट देखेंगे, ये देखेंगे, तो
वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर जो है जैसे जैसे टाइम के अनुसार जो है, टाइम के अनुसार उनमें जो है क्लियरिटी भी आएगी। टाइम, क्योंकि शुरू शुरू में तो होता ही है, पैशन तो होता ही है, शुरू शुरू में अटैचमेंट भी रहता है, प्लेफुलनेस भी रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे हो जाते हैं, ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो है हम थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी जाते हैं। तो आप दोनों का जो मिलन है, यानी आप दोनों फिज़िकली भी एक हो जाओगे, इमोशनली भी एक हो जाओगे, यानी कि दो जिस्म एक जान बन जाओगे। तब आपका जो वहीं से जो है आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू जी भी कनेक्ट हो जाओगे। यानी कि आपके पर्सन यानी फ्यूचर स्पाउस को कुछ होगा, आपको फील होगा, आप टेलीपैथी के माध्यम से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इंट्यूटिव होके आप दोनों एक दूसरे के बारे में जो है जान सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे। यहाँ थिंकर मैन है तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट होंगे और उनकी सेंसुअल एनर्जी जो है बहुत एक्टिव होगी, इसके वजह से जो है आपसे बार बार आपको बार बार इंटीमेसी के लिए प्रपोज करना उन्हें थोड़ा सा ये लगेगा कि आप उसे कैसे लोगे। तो थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे, फिर क्या है आपके लिए कुछ करेंगे, आपके लिए खाना बना देंगे, आपके साथ किचन में चले जाएंगे, आपके साथ जो है घर का काम करेंगे, तब जाके वो इंटीमेसी आपको मतलब आपको छेड़ेंगे, आपको इधर उधर छुएंगे। छूने के बाद थोड़ा सा बाल सजा देंगे, थोड़ा सा कहेंगे इधर कुछ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, थोड़ा थक गई हो पैर दबा देंगे, तब जाके आपके साथ क्योंकि उन्हें तो कुछ और चाहिए, तो वो डायरेक्ट उस पे नहीं जा सकते ना, इसीलिए वो बहुत सोच समझ के फिर जाके आपके साथ बोलेंगे। बस हाथ छुएंगे, पैर छुएंगे, उसके बाद हो गया, समझ जाइए। फिर स्टेप पे स्टेप, स्टेप पे स्टेप। तो अपना ख्याल रखिएगा, जब भी मैरिज के बाद अच्छा डाइट अच्छा डाइट, योगा ये सब करिए कि आप अपने जो मैरिज लाइफ को जो है बहुत सक्सेसफुल हेल्दी बना के रख सकें और अपने इस रोमांटिक बॉन्ड और सेक्सुअल बॉन्ड का आनंद जो है जीवन भर ले सके। तो यहाँ इमोशनल सेटिस्फेक्शन है और परफेक्ट पार्टनर है, तो यही इधर से ही कंप्लीट हो जाता है कि आपका जो रोमांटिक बॉन्ड है और सेक्सुअल बॉन्ड जो होगा, आप दोनों की जो केमिस्ट्री होगी, आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड करेंगे और दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर होंगे। यह स्टेबल और एम्प्रेस है क्वालिटी, एम्प्रेस की क्वालिटी बहुत सेंसुअल क्वालिटी है, यानी आपके पर्सन आपको देख के ही वो सोचेंगे कि अब नहीं, कंट्रोल खो देंगे, आपको देखकर ही कंट्रोल खो देंगे, आपको देख के ही कंट्रोल खो देने वाले होंगे। आपका जो बॉडी फिगर होगा बहुत हॉट एंड सेक्सी होगा, या फिर जिस तरीके से आप ड्रेसअप करते हो उनके लिए आप बहुत क्वीन हो या फिर किंग हो, उनके लिए ब्यूटी और नॉलेज है, आपकी ब्यूटी और नॉलेज से भी वो आपकी तरफ जो है रोमांटिकली बहुत अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और फिज़िकली जब होंगे तो इंटीमेसी ही चाहेंगे और फिर सोचिए कि टावर मूवमेंट लाएंगे बार बार और फिर जैसे टावर आने का मतलब है कि चाइल्ड आपके चाहे मतलब आप प्रेग्नेंट हो गए, टावर आया यानी कि आप प्रेग्नेंट हो गए, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेल्फ़ इंडिपेंडेंस है और आइडियल पार्टनर है, तो आप जो हो बहुत सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हो गए, आपकी बातें सुनकर आपकी नॉलेज को जानकर बहुत अपने आप पे प्राउड फील करते होंगे और जैसा उन्हें पार्टनर चाहिए, आपके पार्टनर जो है आप वैसे ही होंगे और आप जैसा चाहते हैं आपके पार्टनर जो है यानी फ्यूचर स्पाउस है वैसे ही होंगे। यहाँ सीक्रेट एडमायर हैं वो आपके, मतलब सीक्रेटली जैसा वो चाहते थे, जितने पैशनेट चाहते थे आप वैसे ही हो, या आप जैसा चाहते थे वो वैसे ही है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एंड अट्रैक्टिव ब्यूटी सेंस, ओ माय गुडनेस, यहाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ और वही आ गए। तो जब आप एम्प्रेस की क्वालिटी में रहेंगे,
और मतलब एम्प्रेस की एनर्जी में रहेंगे या फिर आप एम्परर की एनर्जी में रहेंगे तो आप अपने अपोजिट एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो एम्परर है तो आप जो है एम्प्रेस को इम्प्रेस करेंगे ही करेंगे, वो एनर्जी आपको पुल करेगी ही करेगी। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप दोनों का जो सेक्सुअल और रोमांटिक बॉन्ड है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, माइंड ब्लोइंग। तो मैं फिर से भी इस पे रीडिंग लेके आऊँगी, डिटेल रीडिंग लेके आऊँगी। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा ही मैं बना के देखती हूँ, आप लोगों को पसंद आया तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए, प्योर प्यार देने के लिए और प्योर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।